अच्छी बात की है कि आपको इंक्लूसिव करना चाहिए। जो लोग नहीं समझते कि पेट्रियार्की क्या है, तो बेसिकली पेट्रियार्की एक सोशल ऑर्डर है, एक सोशल ऑर्डर है जिसमें आप मेल डोमिनेंस के जरिए जो कि जेंडर नॉर्मेटिव बाइनरी, यानी कि जो दो दो एक तो हेट्रोनॉर्मेटिव होती हैं, एक होमोनॉर्मेटिव होती हैं। जो नॉर्मेटिव बाइनरी है यानी कि सिर्फ मेल और फीमेल, बेसिकली मेल की डोमिनेंस पे ये सोशल ऑर्डर कायम होता है। और संगीन, अगर हम ये कहें कि जो पेट्रियार्की है उसमें मेल को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन या एक पावरफुल पोजीशन होती है उनकी, ये तो हमें पता है सबको। लेकिन क्या पेट्रियार्की मर्दों के लिए उतनी ही बेनिफिशियल है? क्योंकि अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें मर्दों को ये कन्विंस करना होगा कि पेट्रियार्की में मर्दों के लिए भी इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनको पावरफुल पोजीशन तो मिलती है, लेकिन साथ साथ उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पड़ती हैं, जिस तरह ब्रेड विनर या फिजिकल, जो उनके एक देखा जाता है कि जो मेल है, जो अल्फा मेल है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए, ये उसकी बॉडी शेप होनी चाहिए। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ये भी एक काफी प्रेशर डालती है मर्दों पर। तो उनको ये बताना चाहिए कि फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट टू सरपास द पेट्रियार्की। हम ये नहीं चाहते कि हम पेट्रियार्की कल्चर से सरपास करने से आगे जाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि एक एक बैलेंस सोसाइटी हो। इसका ये मकसद नहीं है कि हम पेट्रियार्की खत्म करके मेट्रियार्की ले आए। तो क्या मर्दों को ये कन्विंस करना जरूरी है कि ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव